नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल एकल शक्ति में। आज का ये वीडियो आप लोगों को उस चेतावनी को दोबारा से जाहिर करता हुआ नजर आएगा जिसके बारे में हमने अभूतपूर्व जानकारी आप लोगों को पिछले 1.5 साल पहले से देते हुए आ रहे हैं भारतीय ब्लॉगर चैनल पर। और जो ये जानकारी है ये स्पष्ट रूप से अब अपना काम करना शुरू कर चुकी है और वो ही ग्रहों की युति के माध्यम से बनने वाला योग जो दुनिया के अंदर विश्व के ऊपर एक बहुत बड़ा पैनिक अटैक के रूप में देखने को मिल रहा है। ये अब आगे आने वाले टाइम में और भी ज़्यादा इन्फ्लेमेशन लेके आता हुआ दिखाई देगा और इसके कारण एक ऐसा नेशनल इमरजेंसी जैसी सिचुएशन भी क्रिएट हो सकती है जो हालातों को विश्व के पूर्ण रूप से बदलती हुई नजर आए, क्योंकि आगे आने वाले समय के अंदर चिंताएं बढ़ने वाली हैं, मुसीबतें बढ़ने वाली हैं और जिस प्रकार से ये मंदी अब हम लोगों को आगे अपनी चपेट में लेती हुई दिखाई दे रही है, ये बहुत बड़ी चिंता का कारण बन रही है। वीडियो अगर अच्छा लगे, समझ में आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जो लोग नए जुड़े हुए हैं कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी थोड़े समय पहले हमने कुछ पैसा डूबने की बात करी थी, लेकिन एक बार फिर से भारतीय बाजार ने रेड अलर्ट दिखा दिया। 10 लाख करोड़ का नुकसान, छोटा मोटा नुकसान नहीं है, बहुत बड़ा रकम है। 10 लाख करोड़ का नुकसान एक बार फिर से होता हुआ नजर आया और इसने हम लोगों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि जो पैमाने इस समय के ऊपर बन रहे हैं वो पैमाने ये दिखा रहे हैं कि मार्केट के अंदर आने वाला ये डाउनफॉल एक बहुत बड़े खतरे का अंदाजा लगा रहा है, बहुत बड़े खतरे को हम लोगों को दिखा रहा है, क्योंकि ये खतरा 2008 से भी बड़ा मार्केट क्रैश को लेकर के आ सकता है। और ये अगर हुआ तो आप समझ लीजिएगा कि विश्व की अर्थव्यवस्था किस ओर जाती हुई नजर आएगी। क्योंकि ये बात मैं केवल और केवल अपने भारतवर्ष की बात नहीं कर रहा हूं, ये बात मैं कर रहा हूं पूरे विश्व की, जिसके अंदर अमेरिकन मार्केट, यूरोपियन मार्केट, एशियन मार्केट सभी सम्मिलित हैं। और आगे आने वाले टाइम के अंदर जिस प्रकार से ये चल रहा है उस प्रकार से एक ऐसा बदलाव मेरे को आगे आता हुआ ग्रहों के माध्यम से दिखाई दे रहा है जो हम लोगों को ये सोचने पर मजबूर कर देगा कि हम लोग अपने फंड्स को इन्वेस्ट करें या उसको अपने रोजमर्रा के काम के अंदर यूटिलाइज कर लें। क्योंकि इतना बड़ा बदलाव दुनिया के अंदर जो इस समय के ऊपर बुध के राशि परिवर्तन करने से पहले ही हम लोगों को देखने को मिल गया और अभी तो बुध देव अपने मित्र राहु के साथ में मिले भी नहीं है, केवल उनके नक्षत्र परिवर्तन आज 15 फरवरी को होता हुआ दिखाई दे रहा है और मार्केट के अंदर आने वाला बदलाव बहुत कुछ अनस्टेबिलिटी को लेता हुआ दिखा रहा है। यही अनस्टेबिलिटी को होल्ड करने का काम जो गुरु इस समय के ऊपर कर रहे हैं, वो समय हमारे पास में केवल और केवल 29 मार्च 2025 तक का ही है। इसके लिए मैंने एक वीडियो बना भी रखा था कि जो काम करने हैं कर लो, 29 मार्च के बाद में आप लोगों को समय नहीं मिलेगा। तो समय नहीं मिलने से अभिप्राय मेरा यही था कि अगर इस समय के अंदर कुछ गेन करना चाहते हैं, कुछ स्थितियों को संभालना चाहते हैं, तो आपको अभी से तैयारी कर लेनी चाहिए। क्योंकि आगे आने वाले बदलाव के अंदर बहुत बड़ा चेंज हम लोगों को दुनिया के उस पहलुओं के ऊपर नजर डालने पे मजबूर कर सकता है जो किस्से कभी हमने 2008 के अंदर देखे थे। उस समय के अंदर भारत की अर्थव्यवस्था की बात सभी लोग जानते हैं कि किस प्रकार से कठिनाइयों से जूझ रही थी, लेकिन इस बार ये कठिनाइयां पश्चिमी दिशा के अंदर होने वाला प्रभाव और खास तौर के ऊपर पश्चिमी दिशा से उठने वाली एक ऐसी चिंगारी जो पूरे विश्व को जलाती हुई नजर आए, मतलब पश्चिम की मार्केट का असर पूर्ण रूप से पूरे विश्व के ऊपर पड़ता हुआ नजर आई है, आगे हम लोगों को एक बहुत बड़ी पीड़ा देता हुआ नजर आता दिखाई दे रहा है। शुक्र और राहु की युति जो बनी हुई है, जो 28 जनवरी को क्रिएट हो गई थी, इस युति ने एक नया संबंध क्रिएट किया। इसने दिखाया कि जो वस्तुएं, जो सुंदरता की वस्तुएं, जो सुंदरता की चीजें, भोग विलास की वस्तुएं, एकदम से आगे आने वाले इकोनॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर परिवर्तन हम लोगों को इसी ग्रहों ने बदलने वाली चाल के साथ में एक बहुत बड़े अंजाम को जन्म दिया, जिसका नतीजा ये निकल करके आ रहा है कि अब लगातार होता हुआ एक बदलाव आप और हम लोग
इन्फ्लेमेशन के रूप में दुनिया के अंदर देखते हुए नजर आ रही है। महंगाई दर धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। ट्रेड वॉर मैंने आप लोगों को पहले ही बोल दिया था जब तक ट्रंप ने शपथ भी नहीं ली थी, और वो ट्रेड वॉर अब ऑलरेडी शुरू हो चुका है और शुरुआत भी करी गई है, नींव डाली गई है। तो पश्चिम की उस दिशा से नींव डाली गई है जो अब आगे भारत तक भी पहुंच गई है। और भारत तक पहुंचने का मतलब है कि अब एक ऐसा बदलाव देखने को मिलेगा जो हम लोगों को बहुत कुछ आगे आने वाले टाइम के अंदर आत्मनिर्भरता की ओर भारत को बढ़ाता हुआ नजर आएगा, सोचने पर मजबूर करता हुआ नजर आएगा कि कौन हमारा मित्र है और कौन हमारा दुश्मन है। क्योंकि मित्र और दुश्मन में फर्क बुरे समय के अंदर ही पता लगता है, और ये वो समय होगा जो इस सच्चाई को हमारे सामने अवगत कराता हुआ दिखाई देगा। इस समय के अंदर चीन, जो चाइना बदल रहा है, कुछ बड़े समीकरण चाइना के अंदर बदलते हुए नजर आ रहे हैं, वही एक बदलाव दुनिया को, सुपर पावर को उस टक्कर देने के लिए है जो 2027 के अंदर शुरुआत करता हुआ दिखाई दे। तो ये एक ऐसा बदलाव होगा जो भारत के लिए भी 2027 तक संघर्षवादी समय की उत्पत्ति होती हुई दिखाई देगी, और साथ ही साथ एशियन कंट्रीज जो अभी तक शांत थी, जहां पे यूरोपियन और पश्चिमी देशों के अंदर माहौल गर्म हो रखा था, अब दोबारा से एशियन कंट्रीज के अंदर अशांति का भाव फैलता हुआ आप लोगों को देखने को मिलने वाला है। चीजें और हालात खराब होते हुए एक नई राह पकड़ते हुए दिखाई देंगे आगे। और यहां पर सबसे बड़ा विरोधी तत्व एक्टिवेट होगा, जिसके कारण जनता के प्रतिनिधित्व और मार्केट के अंदर काम करने वाले लोगों के ऊपर सबसे बड़ा असर आप लोगों को इस समय के ऊपर देखने को मिलेगा। तो ये समय है जो हम लोगों को एक ऐसी उम्मीद की किरण की बजाय अंधेरे का वो अंधकार दिखा रहा है, जिसके अंदर हम लोगों को ये लग रहा है कि आगे कोई राह बची ही नहीं है और आगे कोई दिखती राह नहीं दिखाई देती हुई भी नजर नहीं आती। तो ये समय बदलाव का, एक नई उम्मीद की किरण को ढूंढने के चक्कर में कोई बड़ी हानि मत उठा लीजिएगा। सोच समझ के अपने पैसे को इन्वेस्ट कीजिएगा, सोच समझ के आगे एक नई राह को पकड़िएगा। और जिन लोगों को बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, कृपया करके इस समय के अंदर शेयर मार्केट से थोड़ा सा दूरी बना करके रखें, थोड़ा सा SIPs और म्यूचुअल फंड से भी दूरी बना करके रखें, क्योंकि एक SIPs में होने वाला बदलाव आप लोगों को बहुत बड़ा चेंज भी लाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो उम्मीद करूंगा आज ये जानकारी आप लोगों को समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो जानकारी का लाभ उठाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। जो पुराने जुड़े हुए हैं कृपया वीडियो को लाइक करें, जो नए पहली बार वीडियो को देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे आने वाले वीडियोस के अपडेट आप लोगों को मिलते रहे रेगुलरली तौर पे ऊपर। आज मुझे इजाज़त दीजिए, आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।